Good morning, बच्चों. Class 7. Today we start a new chapter, chapter number 1. Nutrition and plant. Let's start the chapter. देखिए, आपने पढ़ा होगा कि हम न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशंस क्यों लेते हैं, ताकि हम लोग ग्रो कर सके, है ना. हम न्यूट्रिशंस फूड के तौर पर लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो लेते हैं हम अपने फूड के तौर पर लेते हैं. पर हम खाना क्यों खाते हैं? ताकि हम हेल्दी हो, ग्रो कर सकें, बढ़ सकें. तो इसी तरह प्लांट्स को भी किसकी ज़रूरत होती है? न्यूट्रिएंट्स की और न्यूट्रिशंस की. चलिए आगे पढ़ते हैं. अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड एंड यूटिलाइज इन द ऑर्डर टू सर्वाइव. क्या होता है? न्यूट्रिशन में एक प्रोसेस होता है जिसमें हम खाना खाते हैं. किस चीज़ के लिए? उस खाने को यूटिलाइज करने के लिए, एनर्जी में यूटिलाइज करने के लिए. यानी जब हम खाना खाएंगे तो ही हमें अपने सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए, या फिर जो हम काम करना चाहते हैं उसके लिए हमें एनर्जी मिलेगी. आगे पढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस. न्यूट्रिशंस दो टाइप के होते हैं बेटा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस. देखिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, पहले मैं आपको आसान भाषा में बताती हूँ. ऐसे न्यूट्रिशंस जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, लाइक प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. हम पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस से प्लांट क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना. अब हेटरोट्रॉपिक्स क्या होते हैं बच्चों? जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या अदर थिंग्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए. जैसे हम ह्यूमन बींग्स, हम किस पे डिपेंड है? हम प्लांट एंड एनिमल्स पे डिपेंड है कि वो हमें प्रोडक्ट्स देंगे, वो हमें चीज़ें देंगे तो हम अपने लिए खाना बनाएंगे. ठीक है. एनिमल्स भी प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या अदर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं. ठीक है. तो ऐसो को क्या बोलते हैं हम? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस. चलिए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन विच प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ. ऐसे न्यूट्रिशंस जो अपना खाना खुद बना लेते हैं. खुद से मतलब पकाना नहीं, ऐसे तो हम भी अपना खाना खुद पका लेते हैं, पर जो सोर्स है फूड की, है ना, वो हम लोग अपने अंदर नहीं बना सकते. हमें बाहर से खाना पका के डालना पड़ेगा. पर प्लांट्स में ऐसा नहीं होता. वो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो अंदर ही अंदर खाना बना के उसको न्यूट्रलाइज कर देती है और हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, है ना. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं बच्चों? डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, जिससे एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं. आगे पढ़ते हैं. तो ये था हमारा न्यूट्रिशंस. क्या था हमारा? न्यूट्रिशंस. अब हम शुरू करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड. प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. हम पढ़ते आए हैं कि प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस नाम का एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, क्या बनाते हैं? प्लांट के लिए फूड, ठीक है, और हमारे लिए ऑक्सीजन. चलिए देखते हैं. फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड लाइक ग्लूकोज. क्या होता है? इस प्रोसेस में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे प्लांट्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के वजह से क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. किससे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से. बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और उसमें कैटलिस्ट क्या होता है? यानी उसमें पार्ट कौन करता है रिएक्शन के लिए? कैटलिस्ट जो है हमारी सनलाइट है. क्या है? सनलाइट. रॉ मटेरियल सॉइल एब्जॉर्ब वाटर. अब देखिए, हमें पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस से ही क्या होता है बच्चों? फोटोसिंथेसिस से ही क्या होता है? प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं. ठीक है. अब ये प्रोसेस कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं, वो देखते हैं. देखिए, रॉ मटेरियल्स क्या क्या होते हैं हमारे इसके? सॉइल, है ना, वाटर. ठीक, ये सब चीज़ें हमारी रॉ मटेरियल होती है जो कच्चे पदार्थ में हमें चाहिए, जिससे प्लांट अपना वर्क कंप्लीट कर सके. आगे देखते हैं. चलिए. सॉइल एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स. सॉइल का क्या काम होता है? सॉइल का काम होता है
कि वाटर्स और मिनरल्स को वो एब्जॉर्ब करे। नेक्स्ट स्टोमेटा। स्टोमेटा का क्या काम होता है बच्चों? स्टोमेटा हमारे लीव्स में प्रेजेंट होता है। देखिए मैं आपको पिक्चर से दिखाती हूँ। ये जो लीव्स होती है इसमें ऐसे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो इस तरीके से दिखाई देता है। और स्टोमेटा में ही हमारी सनलाइट एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है? सनलाइट एब्जॉर्ब होती है। नेक्स्ट क्लोरोफिल, स्टोमेटा में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अब क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का क्या काम होता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, क्लोरोफिल्स क्या होते हैं बेटा? क्लोरोफिल्स क्लोरोप्लास्ट, जिन प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल होता है। यानी आपने ग्रीन प्लांट्स देखे हैं, पत्तियां ग्रीन कलर की होती हैं, तो जो भी पत्ती ग्रीन कलर की होती है या जो भी प्लांट ग्रीन कलर का होता है तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। आगे देखते हैं, ये है हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। देखिए अब ये वर्क कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। अब ये वर्क कैसे होता है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम हाउ फोटोसिंथेसिस वर्क्स। ठीक है। तो बच्चों मैं आपको बता रही थी कि किस तरह रॉ मटेरियल से जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस किस तरह होता है। तो हमने पढ़ा था कि सॉइल क्या करती है? मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करती है। और स्टोमेटा का क्या काम होता है? स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स, है ना, जो लीव्स के पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उसको हमने स्टोमेटा बताया था। और वो क्या एब्जॉर्ब करती हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है। और क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, अब देखिए प्रोसेस क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस वाटर H2O आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। और साथ में क्या निकालते हैं? वो ऑक्सीजन। आपने सुना है ना, पढ़ा भी है जूनियर क्लासेस में कि प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, है ना, एक्सचेंज करते हैं गैस को। अब ये किसके प्रोसेस से होता है? ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक, और कहाँ पे होते हैं? क्लोरोफिल में। ऐसे प्लांट्स में होता है जिसमें क्लोरोफिल हो, यानी ग्रीन प्लांट्स में होते हैं फोटोसिंथेसिस जनरली। ठीक है, अब आपने कई सारे ऐसे प्लांट्स देखे होंगे कि जो फोटोसिंथेसिस नहीं, मतलब ग्रीन नहीं होते, तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्लोरोफिल होना जरूरी है। और क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स में ही पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आप टॉपिक देखेंगे वो आप देखेंगे किस तरह जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अदर प्लांट्स में वो अदर प्लांट्स को मिलते हैं। कैसे प्लांट्स को? जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। तो हम चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए देखिए, अभी हमने पढ़ा कि किस तरह ग्रीन प्लांट्स में फूड बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और फूड बनाने में सबसे मेन जो योगदान होता है वो होता है क्लोरोफिल का, जो कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है। अब हमने प्लांट्स तो सिर्फ ग्रीन नहीं देखे, डिफरेंट कलर्स के भी देखे, है ना, तो वो कैसे अपना खाना बनाते हैं वो देखेंगे अब। ठीक है, न्यूट्रिशंस ऑफ प्लांट्स इन अब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल्स। ठीक है, चलिए इसके 4 टाइप्स होते हैं, मतलब जो न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स के क्या होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं इसमें। इंसेक्टिवोरस, ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम इंसेक्टिवोरस प्लांट। सेकेंड वन इज पैरासाइटिक प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? पैरासाइटिक प्लांट्स। नेक्स्ट होता है हमारा स्पेरोट्रॉप्स प्लांट्स। इसमें क्या होता है? स्पेरोट्रॉप्स क्या होते हैं बेटा? वो डिकेड और डेड एनिमल्स पे, डिकेड और डेड थिंग्स पे, ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होती हैं अपने सर्वाइव के लिए। नेक्स्ट होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है बच्चों कि 2 प्लांट एक दूसरे पे डिपेंड है, एक फूड के लिए तो एक शेल्टर के लिए। ठीक है, यानी वो दोनों प्लांट्स एक दूसरे पे डिपेंड होती है। चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट डिपेंड ऑन इंसेक्ट फॉर फूड। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे प्लांट्स जो अपने फूड के लिए इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े पे डिपेंड हो। ठीक है, अब होता क्या है, चलिए पाठ करते हैं।
देखिए पिक्चर से समझिए क्या होता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल है हमारा पिक्चर प्लांट। अब पिक्चर प्लांट की जो शेप जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये इनका ऐसे होल मुंह की तरह होता है, इनका ये बैग की तरह इनका नीचे का एरिया होता है और ऊपर लगी होती है लिड। क्या लगी होती है? लिड। ठीक है, जैसे ढक्कन होगा। अब जैसे कोई भी इंसेक्ट आके जब यहाँ पे बीच में बैठता है तो इसके अंदर क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? हेयर्स, जो कि उस इंसेक्ट को क्या कर लेते हैं? ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप करने के बाद क्या होती है? ये लिड जो होती है तुरंत बंद हो जाती है। ठीक है, अब लिड बंद होते ही क्या होता है बच्चों? उसमें एक जूस सिक्रीट होने लग जाता है। ठीक है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होने लगता है और फिर वो इस तरीके से इंसेक्ट को क्या कर जाता है? डाइजेस्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला टाइप। अब नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, पैरासाइटिक प्लांट्स। इन दिस टाइप वन प्लांट्स इज डिपेंड अपॉन अनदर प्लांट। इस टाइप में क्या होता है बच्चों? एक प्लांट दूसरे प्लांट पे डिपेंड होता है। किस चीज़ के लिए? फूड के लिए। तो इसमें दो तरीके के प्लांट होते हैं, होस्ट और पैरासाइट। होस्ट तो वो होते हैं जो फूड को प्रोवाइड करा रहे हैं। पैरासाइट्स वो होते हैं जो फूड को ले रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इस एग्जाम्पल में आपको दिखा रखा है, ये देखिए कि किस तरह रूट्स उससे दूसरे प्लांट से जुड़ी हुई है और ये क्या कर रहे हैं? ये जो प्लांट्स इनको न्यूट्रिशंस नहीं मिल पा रहा है उनको न्यूट्रिशंस दे रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप, स्पैरोफाइट सर्वाइव ऑन डिकेड एंड डेथ एनिमल्स फॉर फूड एंड लाइफ प्रोसेस। देखिए क्या होता है कि जो स्पैरोफाइट्स होते हैं वो डेड एनिमल्स पे या डिके फूड पे क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। ठीक है, जैसे आपने मान लीजिए एक ब्रेड का टुकड़ा रख दिया काफ़ी टाइम के लिए। ठीक है, तो वो सूख जाएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा? आपने देखा होगा कि उसमें कुछ टाइम बाद ग्रीन कलर आ जाता है। इट मीन्स उसमें फंगस लग गई। ठीक है, तो वो लगती कैसे हैं? पढ़ते हैं चलिए। सिक्रीट डाइजेस्ट जूस ऑन डेड मैटर्स। अब क्या होता है कि जैसे ही वो मैटर जो होता है हमारा, डेड मैटर जो होता है उस पर एक जूस सिक्रीट करना वो चालू कर देते हैं। जूस कन्वर्ट्स मैटर इनटू सॉल्यूशन, और जिसकी वजह से वो जूस उस मैटर को किस में कन्वर्ट कर लेता है? सॉल्यूशन में। न्यूट्रिशंस आर एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉल्यूशन, और जो वो सिक्रीट हुआ है जूस उसमें से जो भी हमारे सॉल्यूशन में जितना भी न्यूट्रिएंट्स था सबको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेप्रोफाइट्स न्यूट्रिशंस। देखिए सेप्रोफाइट्स और पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस में क्या फ़र्क है? जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? डेड एनिमल्स या डेड प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, जबकि सेप्रोफाइट्स अपने आप पे डिपेंड होती है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है बच्चों? दो प्लांट्स आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट रखते हैं। ठीक है, जैसे एक प्लांट क्या करेगा? फूड प्रोवाइड कराएगा, तो दूसरे प्लांट्स का क्या काम होगा कि वो उसको शेल्टर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल दे रखा है, विच फूड प्रोवाइड? एल्गा, जो कि फूड प्रोवाइड करता है, और फंगस क्या करता है? उस फूड को लेता है और उन्हें वाटर, शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में दे रखा है। तो ये था आज चैप्टर 1 का पार्ट 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।